नमस्कार दोस्तों। चांदी ने 2025 में ऐसा धमाका किया है कि अब हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, क्या चांदी खरीदने में अब बहुत देर हो गई या असली रैली तो अभी बाकी है। और इसी सवाल पर रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का बयान बाजार में नई बहस छेड़ रहा है, क्योंकि उनका दावा है तेजी अभी शुरू हुई है। 2025 में चांदी को साल की सबसे चमकदार धातु बताया जा रहा है, सोने से भी ज्यादा चर्चा। और रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी इस हफ्ते $78 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची है। इस तेजी के पीछे संभावित अमेरिकी ब्याज दर कटौती की उम्मीद, इंडस्ट्रियल डिमांड में उछाल और सप्लाई की कमी जैसे कारण गिनाए जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अब देर हो गई। कियोसाकी ने एक्स पर कहा कि यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर किसी को लगे कि ऑल टाइम हाई पर खरीदना लेट है तो उसे देर लगेगी, लेकिन उनके मुताबिक चांदी की तेजी अभी शुरू ही हुई है। कियोसाकी यहां तक कहते हैं कि 2026 में 70 से $200 प्रति औंस तक की कीमत संभावित हकीकत हो सकती है। और दोस्तों, कियोसाकी ने अपनी पर्सनल जर्नी भी बताई है। उनका कहना है कि उन्होंने 1965 में चांदी जमा करनी शुरू की थी, जब इसकी कीमत $1 से भी कम थी, और आज $70-78 के आसपास होने के बावजूद वो खरीदना जारी रखे हुए हैं। उनका मैसेज सीधा है, असली अमीरी दूसरों की सलाह कॉपी करने में नहीं, खुद रिसर्च करने में है। छोटी शुरुआत करो, सीखो और अनुभव से आगे बढ़ो। अब सिर्फ कियोसाकी ही नहीं, फर्स्ट मैजेस्टिक के सीईओ कीथ न्यूमेयर भी चांदी को लेकर बुलिश बताए जाते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 100 से $130 प्रति ऑन्स तक की संभावना की बात की है। हालांकि तेजी को लेकर सतर्क रहने का संकेत भी दिया है। रॉयटर्स का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि दिसंबर के आखिर में चांदी में करीब 9% की तेजी दिखी, और ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल यूज तथा सीमित सप्लाई जैसी वजहें चर्चा में रहीं। दोस्तों, ग्राउंड रूल याद रखिए, चांदी हो या कोई भी एसेट, ऑल टाइम हाई पर फोमो में घुसना सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए कियोसाकी खुद भी यही कहते हैं, फैसला लेने से पहले खुद अध्ययन करो और जोखिम समझो। अगर ये रिपोर्ट काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही हाई एनर्जी मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।